नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। किसी एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक साधारण से किसान थे और अपनी पत्नी राधा और दो छोटे बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। राधा बहुत ही समझदार और प्यारी महिला थी जो हर मुश्किल घड़ी में अपने परिवार के साथ खड़ी रहती थी। रामू और राधा का जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन एक दिन अचानक राधा की बीमारी से मौत हो गई। यह घटना रामू और उनके बच्चों के लिए बहुत ही दर्दनाक थी। राधा की मृत्यु के बाद रामू को अकेला महसूस होने लगा। उसके दिल में यह सोच आई कि अब बच्चों की देखभाल कौन करेगा और उसका जीवन कैसे चलेगा। उसने सोचा कि अगर वह दूसरी शादी कर ले तो शायद उसका जीवन फिर से पटरी पर आ सके। रामू का यह निर्णय बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके पास एक माँ की कमी थी और वे उसके बिना दुखी रहते थे। कुछ समय बाद रामू ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। वह एक दूसरी महिला सुमित्रा से मिला, जो एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक महिला थी। सुमित्रा की उम्र रामू से कुछ कम थी और वह पहले से ही एक विधवा थी। उसने रामू से शादी करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जल्दी ही वे दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। रामू ने सुमित्रा को घर में लाने का फैसला किया। शादी के बाद सुमित्रा को लेकर वह घर वापस आया। यह सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था और बच्चों को यह बदलाव थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। वे अपनी माँ राधा को बहुत याद करते थे और अब सुमित्रा को अपने घर में देखकर उन्हें एक तरह का डर और असुविधा महसूस हो रही थी। सुमित्रा ने घर में कदम रखा और शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सास, रामू की माँ और ससुर, रामू के पिता के साथ बहुत ही खराब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह उन्हें तंग करने लगी, कभी छोटी छोटी बातों पर उन्हें उलझाती तो कभी बड़े बड़े झगड़े करती। उसकी हरकतों से घर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो गया। रामू को यह सब देखना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह सुमित्रा से इतना प्यार करता था कि वह उसकी गलतियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता। वह सोचता था कि शायद समय के साथ सुमित्रा बच्चों और अपने ससुराल वालों के साथ सही व्यवहार करना शुरू कर देगी। लेकिन स्थिति दिन-ब-दिन और बिगड़ती जा रही थी। सुमित्रा ने बच्चों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। वह उन्हें तंग करने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाने लगी। बच्चों की छोटी-छोटी गलतियों को लेकर वह उन्हें गुस्से में आकर डांटती, मारती और बहुत बुरी तरह से तंग करती। बच्चों की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन वे इस बारे में किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा था। रामू के माता-पिता यानी उसके सास-ससुर भी सुमित्रा के व्यवहार से परेशान हो गए थे। वह पहले रामू के घर में आराम से रहते थे, लेकिन अब सुमित्रा की हरकतों के कारण उन्हें भी तनाव महसूस होने लगा था। सुमित्रा उन्हें भी अपमानित करती और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। यह स्थिति बहुत ही कठिन हो गई थी और घर का माहौल बहुत ही अशांत हो गया था। रामू को जब इस बारे में पूरी जानकारी मिली तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने सोचा, अगर सुमित्रा इस घर में बच्चों और मेरे माता-पिता के साथ ऐसे व्यवहार करती रही तो यह घर कभी भी खुशहाल नहीं बन सकेगा। रामू ने सुमित्रा से बात करने का निर्णय लिया। वह सुमित्रा के पास गया और उससे सख्त शब्दों में कहा, तुमसे यही उम्मीद नहीं थी, सुमित्रा। तुमने इस घर में आकर हमारे जीवन को बर्बाद करने का फैसला किया है। बच्चों और मेरे माता-पिता के साथ तुम्हारा व्यवहार असहनीय है। अगर तुम ऐसी ही हरकतें करती रही तो मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। सुमित्रा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने रामू से कहा, तुम्हारी पहली पत्नी को मैं कभी भी भूल नहीं सकती और मैं जानती हूँ
कि तुम मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन तुमने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया है, तो मैं इस घर को अपना बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मुझे अपना आदर देना चाहिए। रामू ने सुमित्रा के चेहरे की ओर देखा और सोचने लगा। वह जानता था कि अगर उसने सुमित्रा के साथ सही तरीके से पेश आकर उसे समझाया, तो शायद वह अपना व्यवहार सुधार सकती है। लेकिन यह भी सच था कि वह पहले ही बहुत देर कर चुका था। सुमित्रा का गुस्सा और उसकी जिद्दी प्रवृत्ति अब एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। रामू को अब इस बात का एहसास होने लगा था कि उसकी स्थिति बेहद कठिन हो गई है। वह चाहकर भी सुमित्रा को बदल नहीं पा रहा था। वह सोचने लगा कि क्या उसे अपनी दूसरी पत्नी को छोड़कर पहले जैसा जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है। उन्हें एक स्थिर और खुशहाल माहौल देना चाहता था, लेकिन सुमित्रा के साथ अब यह संभव नहीं लग रहा था। सुमित्रा ने अपने घर में जिस तरह का माहौल बना लिया था, वह घर का हर सदस्य उसके साथ तनावपूर्ण रिश्तों में जीने पर मजबूर था। बच्चों को अच्छे से समझाने के बावजूद उनका मन सुमित्रा से डरता था। बच्चे कभी भी सुमित्रा से कुछ नहीं कह पाते थे। घर के हर कोने में एक अजीब सा डर और घबराहट का माहौल था। रामू को यह स्थिति बहुत भाई। वह खुद को नाकामयाब महसूस करने लगा था। उसने अपनी दूसरी शादी को लेकर जो उम्मीदें और सपने देखे थे, वे धीरे धीरे चूर हो रहे थे। हर दिन सुमित्रा के साथ उसका संघर्ष बढ़ता जा रहा था। एक दिन रामू ने अपने पिता से बात करने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर उसने अपने माता पिता से मदद नहीं ली, तो उसका घर और परिवार टूट सकता था। रामू अपने पिता के पास गया और उससे कहा, पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सुमित्रा के साथ मेरी जिंदगी बहुत कठिन हो गई है। वह बच्चों को तंग करती है और हमें हर पल मानसिक परेशानी में डालती है। क्या हमें कोई रास्ता दिखा सकते हो? रामू के पिता ने उसे देखा और कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बिल्कुल बेटा, ये सब बहुत कठिन है। जब एक घर में कोई नई व्यक्ति आती है, तो वह सभी की आदतों और परिस्थितियों में बदलाव लाने की कोशिश करती है। लेकिन सुमित्रा का व्यवहार अगर ऐसे ही जारी रहा, तो यह घर में और समस्याएं खड़ी करेगा। तुम खुद को देखो, क्या तुम ऐसा जीवन चाहते हो? रामू को अपने पिता की बातों पर ध्यान देना पड़ा। वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसके लिए हमेशा सही रास्ता दिखाया है और अब उसे भी सही कदम उठाने की जरूरत थी। रामू ने सोचा कि अब कुछ करना होगा। वह सुमित्रा से फिर से बात करने का फैसला करता है, लेकिन इस बार उसे थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। उसने तय किया कि वह उसे पूरी सच्चाई बताएगा और यदि वह अपनी गलतियां नहीं सुधारेगी, तो उसे छोड़ देगा। सुमित्रा से बात करने का दिन आ गया। रामू ने एक शांत स्थान पर उसे बुलाया और गंभीरता से कहा, सुमित्रा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। यह बात मुझे बहुत दुखी करती है कि घर का माहौल ऐसा बन गया है। तुम बच्चों को तंग करती हो और मेरे माता पिता के साथ भी तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। यह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। सुमित्रा ने उसकी बातों को सुनते हुए कहा, तुम ठीक नहीं समझ रहे हो रामू। मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और इस घर को अपना बनाना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ आई थी, तो मैंने सोचा था कि हम सब एक साथ खुश रहेंगे। लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो और इसी कारण मुझे ऐसा महसूस होता है। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जिस तरह से व्यवहार किया है, उसे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम सबको एक दूसरे का आदर करना होगा। मुझे तुम्हारे साथ जीवन नहीं जीना है जहाँ बच्चों और मेरे माता पिता को मानसिक परेशानी हो। तुम्हें इस सब का समाधान निकालना होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता।
सुमित्रा के चेहरे पर गुस्से और निराशा की मिलीजुली भावनाएं थी। उसने अपने सिर को झुका लिया और चुप हो गई। वह जानती थी कि रामू ने जो कहा वह सच था, लेकिन उसकी आदतें और अहंकार उसे मानने से रोक रहे थे। कुछ दिन बाद सुमित्रा ने एक अजीब सी चुप्पी ओढ़ ली। रामू को उम्मीद थी कि अब वह अपनी स्थिति को समझेगी और घर का माहौल बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन वह गलत था। सुमित्रा का स्वभाव अब भी नहीं बदला था। उसकी गुस्से से भरी बातें और कठोर व्यवहार घर में अशांति का कारण बने हुए थे। एक दिन रामू ने अपने बच्चों से पूछा, तुम लोग ठीक हो बच्चे? क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? बच्चों ने अपनी आंखों में आंसू समेटे हुए कहा, पापा, हम डरते हैं सुमित्रा से। वह हमें बहुत तंग करती है, हमें मारती भी है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वह हमें इतना क्यों कष्ट देती है। हमें आपकी मदद चाहिए। रामू का दिल टूट गया। वह जानता था कि अगर अब भी उसने कुछ नहीं किया तो वह खुद अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर देगा। वह पूरी तरह से सोचने लगा कि क्या उसे अब इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। रामू ने एक दिन रात को अपने माता-पिता से बात की और उन्हें पूरी स्थिति बताई। उसके माता-पिता भी अब सुमित्रा के व्यवहार से परेशान हो चुके थे। उन्होंने रामू को समझाया, बेटा, हमें तुम्हारी स्थिति समझ में आ रही है। तुम्हारे और बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि तुम इस तरह की स्थिति में फंसे रहो। यदि तुम्हारा रिश्ता इस तरह से आगे बढ़ता है तो यह सभी के लिए नुकसानदायक होगा। तुम्हें अब कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। रामू ने सोचा, अब उसे किसी तरह का फैसला लेना ही होगा। उसने मन ही मन तय किया कि वह सुमित्रा से एक और अंतिम बातचीत करेगा। वह चाहता था कि या तो वह स्थिति सुधरे या फिर वह उसे हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। अगले दिन रामू ने सुमित्रा को फिर से बुलाया। वह काफी गंभीर था और उसने कहा, सुमित्रा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुमने मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अब तुम्हें समझना होगा कि हमें साथ रहने के लिए एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है। अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगी तो मैं यह रिश्ता खत्म करने पर मजबूर हो जाऊंगा। सुमित्रा ने रामू की बातें सुनी और उसकी आंखों में अब पछतावा दिखाई देने लगा। वह धीरे से बोली, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए मजबूरी महसूस हो रही थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, रामू। रामू ने सुमित्रा को देखा और उसे कहा, देखो सुमित्रा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सच्चे दिल से रहो। अगर तुम सच में बदलाव चाहती हो तो मुझे यकीन है कि हम सब फिर से खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर तुम इसी तरह अपनी आदतें नहीं बदलोगी तो मुझे फैसला लेना पड़ेगा। सुमित्रा कुछ देर सोचती रही। उसके चेहरे पर विचारों का तूफान चल रहा था। आखिरकार उसने सिर झुका लिया और बोली, मैं बदलने की कोशिश करूंगी, रामू। मैं तुमसे वादा करती हूँ। रामू को थोड़ी राहत मिली। वह जानता था कि यह कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन शायद यही सही था। अब रामू ने अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत की योजना बनाई। उसने अपने बच्चों को प्यार और समर्थन देना शुरू किया ताकि वे फिर से खुशहाल जीवन जी सकें। उसने सुमित्रा के साथ कई बार बात की और उसे समझाया कि उसे कैसे अपनी आदतें बदलनी होंगी। सुमित्रा ने धीरे धीरे समझना शुरू किया और उसने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। समय के साथ सुमित्रा का व्यवहार बदलने लगा। वह अब बच्चों से प्यार से बात करती और रामू के माता-पिता के साथ सम्मान से पेश आती। घर का माहौल थोड़ा शांत और खुशहाल होने लगा। रामू को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उसने महसूस किया कि कभी-कभी रिश्तों को बचाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, और उसे अपने परिवार के लिए सही कदम उठाने पर गर्व था।
वह जानता था कि यह यात्रा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत थी। अब वह अपनी नई पत्नी के साथ भी खुश रह सकता था और बच्चों का भविष्य सुरक्षित था। सुमित्रा के बदलाव के बाद घर का माहौल थोड़ी देर में शांति की ओर बढ़ने लगा। हालांकि यह कोई आसान यात्रा नहीं थी, लेकिन रामू और सुमित्रा ने मिलकर इसे संभव बना दिया। सुमित्रा का व्यवहार अब काफी सुधर चुका था और वह बच्चों के साथ काफी अच्छा व्यवहार करने लगी थी। रामू को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी कोशिशें रंग लाई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो गई थी। घर में अभी भी कुछ चीजें थीं जिन्हें सुधारने की जरूरत थी। रामू ने देखा कि सुमित्रा ने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया था, लेकिन कभी-कभी वह थोड़ी सख्त हो जाती थी। रामू ने उसे समझाया कि बच्चों के साथ हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए और उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वे अब तक काफी दर्द और मानसिक तनाव से गुजर चुके थे। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों को तुमने समझाना शुरू किया है, लेकिन कभी-कभी तुम्हारी सख्ती उन्हें और भी ज्यादा परेशान करती है। याद रखो, हमें बच्चों के साथ सौम्यता से पेश आना चाहिए ताकि वे फिर से खुशहाल महसूस करें। सुमित्रा ने रामू की बात मानी और उसने अपनी सख्ती में कमी लाने की कोशिश की। वह जानती थी कि बच्चों के लिए यह समय कितना कठिन था और उनका विश्वास जीतने के लिए उसे अपने व्यवहार को और भी बेहतर करना था। सुमित्रा के साथ मिलकर रामू ने घर के माहौल को सुधारने की ओर एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने बच्चों के साथ और ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। बच्चों को अब पहले जैसा डर नहीं था और वे धीरे-धीरे अपने जीवन में खुशियां वापस पा रहे थे। अब वे सुमित्रा के साथ भी सहज हो गए थे और उसे अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकारने लगे थे। रामू ने बच्चों के लिए एक खास दिन मनाने का फैसला किया ताकि उनका मनोबल बढ़े। उसने सभी को एक साथ बैठाकर एक पारिवारिक दिन का आयोजन किया। उन्होंने मिलकर खाना पकाया, खेल खेले और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। यह छोटा सा कार्यक्रम उनके रिश्तों को और भी मजबूत बना गया। रामू ने बच्चों से कहा, आज का दिन सिर्फ हमारे परिवार के लिए है। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहने का वादा करते हैं। बच्चों ने खुशी खुशी इसका पालन किया और उन कुछ घंटों में घर में हंसी और खुशियां लौट आईं। हालांकि घर में शांति वापस आ गई थी, लेकिन रामू का मन अब भी कुछ चिंतित था। वह जानता था कि एक परिवार को खुशहाल बनाने के लिए सिर्फ बाहरी बदलाव ही नहीं, बल्कि भीतर से भी सुधार की जरूरत होती है। इसलिए उसने और सुमित्रा ने कुछ समय बिताकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए योजना बनाई। रामू ने सुमित्रा से कहा, हम दोनों को अपने रिश्ते पर भी ध्यान देना चाहिए। हम दोनों को साथ बैठकर बात करनी चाहिए और समझना चाहिए कि हम एक दूसरे से क्या उम्मीदें रखते हैं। सुमित्रा ने सिर हिलाया और बोली, तुम सही कहते हो रामू। हमने इस घर को फिर से खुशहाल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन हमें अपने रिश्ते पर भी ध्यान देना होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी आदतें और व्यवहार सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। यह निर्णय दोनों के लिए महत्वपूर्ण था और उन्होंने इसे सही दिशा में कदम बढ़ाने के रूप में देखा। वे दोनों समझ गए थे कि एक दूसरे के साथ खुलकर बात करना और एक दूसरे के मन की बात समझना रिश्ते की सफलता के लिए जरूरी था। समय के साथ रामू और सुमित्रा का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होता चला गया। उन्होंने एक दूसरे की गलतियों को माफ किया और अपने परिवार को एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन देने के लिए मिलकर काम किया। रामू और सुमित्रा दोनों ने यह महसूस किया कि रिश्तों में सच्चे प्यार के अलावा समझदारी और संकोच की आवश्यकता भी होती है। अब सुमित्रा भी बच्चों के साथ बेहतर व्यवहार करने लगी थी और रामू के माता-पिता के साथ भी उसका रिश्ता सुधरने लगा था।
सुमित्रा ने अपने व्यवहार में इतना बदलाव किया था कि अब वह खुद को घर के एक अहम सदस्य के रूप में महसूस करती थी। रामू के माता-पिता भी अब उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने लगे थे। रामू के माता-पिता ने सुमित्रा से कहा, तुमने अपने आप को बदलकर यह दिखा दिया कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहती हो। हम अब तुम्हारी सराहना करते हैं। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। मैं इस परिवार का हिस्सा बनकर खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में खुश रहें। घर में शांति और प्यार की लौट आई थी। रामू और सुमित्रा के रिश्ते में अब समझदारी और सच्चे प्यार का एहसास था। बच्चों का मनोबल अब ऊंचा था और वे अब खुश रहने लगे थे। इस सब का श्रेय रामू और सुमित्रा के संकल्प को जाता था, जिन्होंने अपने परिवार को एक नई दिशा दी थी। रामू ने अपने बच्चों से कहा, अब हमें इस परिवार को हमेशा खुश रखने का वादा करना होगा। हम सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आएंगे। बच्चों ने खुशी खुशी इसका पालन किया और एक नए आत्मविश्वास के साथ जीवन की ओर बढ़ने लगे। रामू और सुमित्रा दोनों को इस बदलाव में संतुष्टि और संतोष का अनुभव हो रहा था। रामू और सुमित्रा के रिश्ते में अब एक नई ताकत आ गई थी। वे अब एक दूसरे के साथ और अधिक समय बिताते थे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं था, बल्कि एक नई दिशा में जा रहा था, जहां प्यार और सम्मान था। रामू ने एक दिन सुमित्रा से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए इतनी मेहनत की। अब हम अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाने में सफल हो चुके हैं। धन्यवाद। सुमित्रा ने उसकी बात मानी और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद रामू। तुम्हारे साथ यह सब करना आसान हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद से यह बदलाव संभव किया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रामू और सुमित्रा के बीच यह संवाद उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी और वे दोनों अब एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से जीने लगे थे। कुछ महीनों बाद घर में सब कुछ और बेहतर हो गया। रामू और सुमित्रा के रिश्ते में और भी मधुरता आ गई थी। अब बच्चों को भी सुमित्रा की मौजूदगी में कोई डर या परेशानी नहीं थी। वे उसे अपनी माँ की तरह मानने लगे थे और सुमित्रा भी उन्हें अपना प्यार देने लगी थी। रामू के माता-पिता भी अब इस बदलाव से खुश थे। उन्होंने एक दिन रामू से कहा, बेटा, तुम्हारा और सुमित्रा का रिश्ता अब बहुत मजबूत हो गया है। हम सब अब एक परिवार की तरह हैं और हमें एक दूसरे का साथ हमेशा चाहिए। रामू को अब विश्वास था कि उसने सही निर्णय लिया था। उसे यह महसूस हुआ कि रिश्तों में कई बार समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि दोनों लोग एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध हों, तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अब रामू और सुमित्रा का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वे अपने बच्चों और परिवार के साथ मिलकर एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। सुमित्रा ने न केवल अपने व्यवहार को सुधारा था, बल्कि उसने रामू को अपने जीवन में एक नए सिरे से प्यार करने का मौका दिया था। रामू ने महसूस किया कि रिश्तों में धैर्य, समझदारी और प्यार की आवश्यकता होती है। जब दोनों साथी एक दूसरे को समझते हैं और अपने मन की बातों को एक दूसरे से साझा करते हैं, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। रामू और सुमित्रा की कहानी यही सिखाती है कि यदि हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से और प्यार से रहें, तो कोई भी रिश्ता मजबूत हो सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। रामू और सुमित्रा के रिश्ते में समय के साथ और भी सुधार होता गया। पहले की तरह घर में तनाव और गुस्सा नहीं था, बल्कि अब वह एक दूसरे को समझने और एक दूसरे का समर्थन करने लगे थे। बच्चों को भी अब घर का माहौल पहले जैसा डरावना नहीं लगता था। वे खुश थे और अपने माता-पिता के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। रामू को अब यह महसूस हुआ कि उसने सही कदम उठाया था। वह सुमित्रा से प्यार करता था
और अब उसे एहसास हुआ कि वह भी अपनी गलतियों से सीख रही थी और सुधारने की कोशिश कर रही थी। सुमित्रा भी अब बच्चों के साथ पहले से ज्यादा प्यार से पेश आती और रामू के माता-पिता के साथ भी उसका व्यवहार सुधर चुका था। घर में अब शांति का माहौल था। हर कोई एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से पेश आ रहा था। रामू और सुमित्रा के रिश्ते में अब कोई दूरियां नहीं थी। उनका रिश्ता अब सच्चे प्यार और समझदारी पर आधारित था। रामू और सुमित्रा ने मिलकर अपने परिवार के भविष्य के बारे में भी कुछ बातें की। रामू ने कहा, हमें अब और कुछ भी छुपाकर नहीं रखना चाहिए। हम सब एक दूसरे के साथ खुश रहने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो रामू। हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ तक कि रामू के माता-पिता भी अब दोनों की मेहनत को देख रहे थे और खुश थे। उन्होंने रामू से कहा, तुमने अपनी दूसरी पत्नी से रिश्ते में जो बदलाव किया है वह बहुत सराहनीय है। अब यह घर फिर से खुशहाल है। तुम्हारे प्रयासों ने इस परिवार को एक नया दिशा दी है। रामू को यह सुनकर बहुत संतुष्टि मिली। वह जानता था कि अगर उसने इस रिश्ते को फिर से न संभाला होता तो वह अपने परिवार को कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं बना पाता। रामू और सुमित्रा ने अब अपने रिश्ते को नए तरीके से देखने की कोशिश की। वे जानते थे कि उन्हें सिर्फ एक दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि बच्चों और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी समय बिताना था। वे सप्ताह में एक बार सबको एक साथ बैठाकर अच्छे से समय बिताने का आयोजन करते। इस दौरान वे खेलते, बात करते और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने की कोशिश करते थे। एक दिन रामू और सुमित्रा ने बच्चों से पूछा, क्या आप लोग अब खुश हैं? क्या आपको हमारे रिश्ते में कोई बदलाव महसूस हो रहा है? बच्चों ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें डर नहीं लगता, हम खुश हैं। सुमित्रा माँ अब बहुत अच्छी हैं और हम सब मिलकर खुश रहते हैं। धन्यवाद पापा और मम्मी। यह सुनकर रामू और सुमित्रा का दिल भर आया। यह छोटी सी बात उनके रिश्ते की सफलता का प्रतीक बन गई। समय के साथ रामू और सुमित्रा का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ अपने विचार, भावनाएं और इच्छाएं साझा करते थे। उनके रिश्ते में अब कोई तकरार नहीं थी और सब कुछ पहले से बहुत बेहतर हो चुका था। रामू ने एक दिन सुमित्रा से कहा, मैं जानता हूँ कि हम दोनों ने कई मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अब मैं तुमसे पूरी तरह से खुश हूँ। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी अब पहले से बहुत बेहतर है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और अब मैं समझती हूँ कि रिश्ते में प्यार के साथ साथ समझदारी और धैर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। घर में अब शांति का वातावरण था। बच्चे अब सुमित्रा को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर चुके थे और उनके साथ खुश थे। रामू और सुमित्रा के बीच अब कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि वह एक दूसरे की मदद करने और समर्थन करने में विश्वास रखते थे। रामू ने एक दिन अपने बच्चों से कहा, हमारे परिवार में अब प्यार और समझदारी का माहौल है। हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। बच्चों ने सिर हिलाया और रामू की बातों से सहमति जताई। उन्होंने यह समझ लिया था कि परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि वह रिश्ते होते हैं जो प्यार और सहयोग पर आधारित होते हैं। रामू ने अपने माता-पिता से कहा, आप लोगों की मदद से ही आज हम एक खुशहाल परिवार बन पाए हैं। मैंने हमेशा आपका समर्थन महसूस किया है और आज हम सब एक दूसरे के साथ शांति से रह रहे हैं। रामू के माता-पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हम खुश हैं कि तुमने अपनी जिंदगी को सही दिशा में लिया। अब हमें लगता है कि यह घर फिर से अपने पुराने दिनों की तरह खुशहाल हो गया है।
यह सुनकर रामू का दिल भर आया। वह जानता था कि जब परिवार का समर्थन होता है तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। अब रामू और सुमित्रा ने तय किया कि वे अगले कुछ महीने एक दूसरे के साथ घूमने जाएंगे। यह समय उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए था। रामू ने बच्चों से कहा, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। आप लोग घर में अच्छे से रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना। बच्चों ने खुश होकर कहा, पापा, मम्मी, आप दोनों को अच्छा समय बिताने दो। हम घर में खुश रहेंगे। रामू और सुमित्रा ने अपनी यात्रा की योजना बनाई और उन दिनों का आनंद लिया। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को और भी गहरा किया। उनकी यात्रा के बाद रामू और सुमित्रा ने अपने घर में कुछ नया बदलाव करने का फैसला किया। उन्होंने घर को फिर से सजा दिया और बच्चों के लिए कुछ नए खेल और किताबें लाकर उनकी पढ़ाई को भी और बेहतर बनाया। अब घर में और भी आनंद का माहौल था। रामू और सुमित्रा का रिश्ता अब सबसे मजबूत था और वे एक दूसरे के साथ जीवन की हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। समय के साथ रामू और सुमित्रा का रिश्ता और भी बेहतर होता गया। उनका परिवार अब एक मजबूत और खुशहाल इकाई बन चुका था। वे जानते थे कि जिंदगी में हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, जब तक कि हम एक दूसरे का समर्थन करते रहें। उनकी कहानी यह साबित करती है कि रिश्तों में प्यार, समझदारी और समर्थन की जरूरत होती है और किसी भी मुश्किल को साथ मिलकर हल किया जा सकता है। अब रामू और सुमित्रा का जीवन एक सुंदर उदाहरण बन गया था कि कैसे मुश्किल समय में भी एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन को फिर से संजीवित किया जा सकता है। उनका परिवार अब खुशहाल था और हर सदस्य एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से जीता था। रामू और सुमित्रा का जीवन अब एक नई राह पर था। उनके रिश्ते में समझदारी, प्रेम और एक दूसरे के प्रति विश्वास था। अब घर का माहौल पहले से कहीं अधिक शांत और खुशहाल था। बच्चों का मनोबल ऊंचा था और वे खुश रहने लगे थे। उनके चेहरों पर अब वह डर और तनाव नहीं था जो पहले था। रामू और सुमित्रा दोनों ने मिलकर यह तय किया था कि वे अपने परिवार को कभी भी तनाव में नहीं रहने देंगे। इस सोच के साथ उन्होंने अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को और अधिक संतुलित किया। उन्होंने घर में छोटे छोटे बदलाव किए ताकि हर किसी को आरामदायक महसूस हो। रामू ने सुमित्रा से कहा, तुम्हारा प्यार और समर्पण अब हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तुम्हारी कोशिशों के कारण ही हम सब फिर से खुश हैं। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मुझे लगता है कि जब हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदार होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा यही विश्वास बनाए रखूंगी। एक दिन रामू ने सुमित्रा से एक विचार साझा किया, हम दोनों को अब एक कदम और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम न केवल एक दूसरे को समझते हैं, बल्कि हमें बच्चों के लिए भी और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। वे अब हमारी मदद के बिना अपने डर को दूर कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके साथ और समय बिताना होगा। सुमित्रा ने हामी भरी और कहा, बिल्कुल, हम बच्चों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके लिए अपनी ओर से हर संभव मदद कर सकते हैं। इसके बाद रामू और सुमित्रा ने बच्चों के लिए एक नई योजना बनाई। वे अब सप्ताह में एक दिन अपने बच्चों के साथ बाहर जाते और उन्हें विभिन्न गतिविधियां दिखाते। बच्चों को नई चीजों का अनुभव कराना और उनके अंदर आत्मविश्वास भरना, यह दोनों का उद्देश्य था। सुमित्रा और रामू ने बच्चों के साथ पहले से भी अधिक समय बिताना शुरू किया। वे बच्चों को अच्छे संस्कार देने और उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। सुमित्रा ने बच्चों के साथ पढ़ाई में भी मदद करना शुरू किया। वह बच्चों को समझाती कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और जीवन में किस तरह से सफलता पाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए।
रामू और सुमित्रा ने बच्चों को यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी का कितना महत्व है। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि यदि हम एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें जीतने से रोक नहीं सकती। अब बच्चों की आंतरिक शक्ति में भी बदलाव आ चुका था। वे पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश थे। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा था और अब वे घर में खुश रहते हुए अपने जीवन की दिशा बदलने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन रामू और सुमित्रा ने अपने बच्चों से कहा, हमारा घर अब एक परिवार के रूप में एकजुट है। हम सब एक दूसरे की मदद से खुश रहने के काबिल बने हैं। हमें अपने रिश्तों को हमेशा मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम कभी भी एक दूसरे से दूर न हो जाएं। हम सबको एक साथ रहना है और एक दूसरे का समर्थन करना है। बच्चों ने खुशी खुशी यह वादा किया कि वे हमेशा अपने परिवार के साथ रहेंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे। रामू और सुमित्रा को यह देखकर सुकून मिला कि उनके बच्चे अब एक दूसरे से प्यार करने और सम्मान करने का मतलब समझ चुके थे। समय बीतता गया और रामू और सुमित्रा का परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में विकसित होता गया। अब उनके रिश्ते में और भी गहराई थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को महत्व दिया और हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया। रामू और सुमित्रा के बीच अब किसी भी तरह का तनाव नहीं था। वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे और उनका रिश्ता सच्चे प्यार और समझदारी पर आधारित था। अब उनके बीच छोटी छोटी बातें भी किसी बड़े विवाद का कारण नहीं बनती थी। रामू ने एक दिन सुमित्रा से कहा, तुमने इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। अब हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं है और हमारे बच्चे भी खुश हैं। तुम्हारे प्रयासों ने इस घर को फिर से खुशहाल बना दिया है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, हम दोनों के बीच अब कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। रामू और सुमित्रा के रिश्ते में अब कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कई बार अपने पुराने समय को याद किया जब वे एक दूसरे से दूर थे, लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी थी। अब वे जानते थे कि यदि एक दूसरे से प्यार और समझदारी से पेश आओ, तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। उन्होंने अपने बच्चों के साथ खुशहाल समय बिताने की योजना बनाई और उन्हें यह बताया कि परिवार का मतलब सिर्फ रक्त संबंध नहीं होता। परिवार वह होता है जो एक दूसरे का साथ दे, सम्मान करे और किसी भी कठिनाई में एक दूसरे का हाथ थामे। बच्चों ने यह सीखा और वे अब अपने माता पिता की तरह ही एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से पेश आते थे। अब रामू और सुमित्रा का परिवार खुश और समृद्ध था। दोनों का मानना था कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए समय देना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। वे अब एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को कीमती समझते थे। रामू और सुमित्रा के रिश्ते में अब और भी प्यार आ गया था। वे जानते थे कि एक दूसरे के साथ जीवन को साझा करने का मतलब केवल खुशी नहीं होता, बल्कि कठिन समय में भी एक दूसरे का समर्थन करना होता है। रामू और सुमित्रा के बीच अब कोई भी समस्या नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन्होंने यह महसूस किया था कि परिवार की ताकत एक दूसरे के साथ रहने में ही है। किसी भी रिश्ते में विश्वास, प्यार और समर्थन की आवश्यकता होती है। बच्चों के साथ समय बिताना अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वे अब पहले से अधिक परिपक्व हो चुके थे और जान चुके थे कि खुश रहना सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होता। यह अंदर से आता है जब हम एक दूसरे को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। रामू और सुमित्रा ने अपने जीवन को एक नया रूप दिया था। उनके रिश्ते की कहानी यह बताती है कि किसी भी रिश्ते में प्यार और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रहते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
रामू और सुमित्रा के रिश्ते में अब कोई भी बाधा नहीं थी। वे जानते थे कि उनका परिवार अब मजबूत है और वे एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताएंगे। रामू और सुमित्रा का परिवार अब एक आदर्श परिवार बन चुका था, लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, एक नई समस्या सामने आई। एक दिन रामू को एक कॉल आया और यह कॉल उनके लिए एक झटका था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें बताया कि रामू की पहली पत्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, की संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कुछ कानूनी दावों का सामना करना पड़ सकता है। रामू थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि इस विषय पर पहले कभी चर्चा नहीं की गई थी। उन्होंने सुमित्रा से इस बारे में बात की। सुमित्रा ने गंभीरता से कहा, हमने जो कुछ भी पाया है, वह हमारे रिश्ते की मेहनत का फल है। हमें इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम इसे एक साथ हल करेंगे। रामू ने सुमित्रा को धन्यवाद दिया और तय किया कि वह इस मामले को जल्दी सुलझा लेंगे। रामू ने उस व्यक्ति से मिले दस्तावेजों को ठीक से पढ़ा और पाया कि यह मामला इतना साधारण नहीं था। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद कुछ कानूनी पेचीदगियां सामने आई थी। उन्हें अब यह साबित करना था कि वह अपनी संपत्ति के बारे में सुमित्रा के साथ कानूनी रूप से निर्णय ले सकते थे, और क्या उनके बच्चों को भी इसमें हिस्सा मिलेगा। रामू ने सुमित्रा से कहा, यह मामला मेरे लिए बहुत गंभीर है। मुझे नहीं पता कि हम इसे कैसे हल करेंगे। सुमित्रा ने हिम्मत दी और कहा, हमें इस चुनौती का सामना मिलकर करना होगा। जो भी हो, हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं आएगी। हम मिलकर यह स्थिति हल कर सकते हैं। रामू और सुमित्रा ने एक वकील से संपर्क किया। वकील ने उन्हें बताया कि यह मामला कानूनी रूप से बहुत जटिल हो सकता है, क्योंकि संपत्ति के बंटवारे में कुछ अनसुलझे सवाल थे। रामू और सुमित्रा ने वकील की सलाह ली और एक योजना बनाई। इसी दौरान रामू की पहली पत्नी के परिवार के कुछ सदस्य सामने आए। उन्होंने दावा किया कि संपत्ति का आधा हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि रामू की पहली पत्नी की मौत के बाद उनका कोई अधिकार बनता था। यह स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। रामू और सुमित्रा के लिए यह एक गंभीर चुनौती बन गई। दोनों के लिए यह समय काफी मुश्किल था, क्योंकि वे पहले से ही खुशहाल जीवन जी रहे थे और अब अचानक से इस कानूनी समस्या ने उनकी शांति को खतरे में डाल दिया था। रामू ने एक दिन सुमित्रा से कहा, तुमसे यह सब छिपाना चाहता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हमें साथ मिलकर इस समस्या का सामना करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि यह कठिन है, लेकिन हमें इस समय एक दूसरे के साथ रहना होगा। सुमित्रा ने उसे शांत करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, रामू। हम इस मुश्किल को साथ पार करेंगे। तुम अकेले नहीं हो। इस नए संघर्ष ने रामू और सुमित्रा के रिश्ते को और मजबूत किया। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। रामू ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया, जब वह अपनी पहली पत्नी के साथ खुश था, लेकिन अब सुमित्रा के साथ वह एक नई शुरुआत चाहता था। सुमित्रा ने रामू को यह एहसास दिलाया कि जो भी कठिनाइयां आएं, वे एक दूसरे का साथ देंगे और परिवार को एकजुट रखेंगे। सालों बाद रामू और सुमित्रा की मेहनत रंग लाई। वे कानूनी मामले को हल करने में सफल रहे। कोर्ट में जो भी फैसला आया, उन्होंने उसे शांति से स्वीकार किया और परिवार के अन्य सदस्य भी अब समझ गए कि रामू और सुमित्रा के बीच रिश्ता कितना मजबूत है। अब रामू को यह महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी में सुमित्रा की उपस्थिति ने उन्हें और उनके बच्चों को एक नई दिशा दी थी। वे अब न केवल एक दूसरे से प्यार करते थे, बल्कि उन्होंने हर परिस्थिति में एक दूसरे का समर्थन किया था। कानूनी मामले के निपटने के बाद रामू और सुमित्रा ने अपने परिवार को एक शानदार उत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने बच्चों को यह बताया कि अब हम सभी की एक नई शुरुआत है।
इस खुशी में उन्होंने एक पारिवारिक यात्रा का भी आयोजन किया। रामू ने बच्चों से कहा, यह यात्रा हमारे रिश्ते की मजबूती का प्रतीक है। हम सभी अब एक मजबूत और खुशहाल परिवार के रूप में एक साथ हैं। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने हर मुश्किल का सामना किया है और आज हम साथ हैं। अब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा के दौरान रामू और सुमित्रा ने अपने रिश्ते को और भी गहरा किया। बच्चों ने भी इस यात्रा का भरपूर आनंद लिया। वे सब एक साथ समय बिता रहे थे और पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे। रामू और सुमित्रा को यह समझ में आया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज परिवार और एक दूसरे का साथ है। वे जानते थे कि यह यात्रा केवल एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते की सफलता का प्रतीक थी। वापस आने के बाद रामू और सुमित्रा ने तय किया कि वे अब अपने जीवन को और भी सरल और खुशहाल बनाएंगे। उन्होंने घर में कुछ बदलाव किए और बच्चों के लिए और भी अच्छे अवसर प्रदान करने की कोशिश की। अब रामू और सुमित्रा का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को यह महसूस कराया कि प्यार और विश्वास पर आधारित रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। रामू ने एक दिन सुमित्रा से कहा, तुमने मेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां भर दी हैं। हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है। अब हमें अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लेना चाहिए। सुमित्रा ने जवाब दिया, रामू, मुझे विश्वास है कि हम जितने करीब हैं, उतनी ही हमारी जिंदगी और भी बेहतर होगी। रामू और सुमित्रा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। कानूनी मामले के निपटने के बाद उनके परिवार ने एक नई शुरुआत की। दोनों को यह महसूस हुआ कि वे अब हर चुनौती का सामना एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। जो पहले दिन वे रिश्ते में मुश्किलों से जूझ रहे थे, अब वे अपने प्यार और विश्वास से इन सब से ऊपर उठ चुके थे। रामू ने एक दिन सुमित्रा से कहा, तुम्हारे बिना मेरे लिए यह सब संभव नहीं होता। हम दोनों ने मिलकर जितनी कठिनाइयां झेली हैं, उतनी ही हमें एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार हो गया है। सुमित्रा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, रामू, हम दोनों ने जो संघर्ष किया है, वो हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम अब खुश हैं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। अब उनका घर पूरी तरह से खुशहाल था। बच्चों का चेहरा हर दिन चमकता हुआ दिखता था। रामू और सुमित्रा ने बच्चों के लिए एक नए स्कूल की योजना बनाई ताकि उनका भविष्य और भी बेहतर हो। उन्होंने बच्चों को यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सुमित्रा ने बच्चों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, उन्हें नई बातें सिखाते हुए और उनके साथ खेलते हुए। रामू भी काम से समय निकालकर बच्चों के साथ खेलने और उनका मनोबल बढ़ाने में लगा रहता था। एक दिन रामू और सुमित्रा ने बच्चों को एक विशेष जगह पर ले जाने का फैसला किया। यह एक बड़ा पार्क था जहां बच्चे प्रकृति से जुड़ सकते थे और अपनी दुनिया में खो सकते थे। यह उनके लिए एक मजेदार दिन था और पूरे परिवार ने उस दिन को बहुत खास और यादगार बनाया। बच्चों ने खुशी खुशी कहा, हमारे पास अब वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, प्यार, परिवार और एक दूसरे का साथ। सुमित्रा ने कहा, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही सब कुछ है। रामू और सुमित्रा का प्यार अब हर दिन बढ़ता जा रहा था। उन्हें यह समझ में आ गया था कि सच्चा प्यार वह होता है जो समय के साथ और भी गहरा होता है। उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को अनमोल समझा और हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया। एक दिन रामू ने सुमित्रा से कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो। तुमने मुझे जो प्यार दिया है उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। सुमित्रा ने उसकी ओर देखकर कहा, रामू, तुमने भी हमेशा मुझे समझा और मेरे साथ खड़ा रहे। हम दोनों के बीच जो प्यार है वह सबसे खास है।
अब रामू और सुमित्रा का परिवार एक आदर्श परिवार बन चुका था। वे जानते थे कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन वे इनका सामना एक दूसरे के साथ करेंगे। बच्चों के लिए उन्होंने एक नई दिशा दी थी और वे खुश थे कि उनके बच्चे अब खुश, आत्मनिर्भर और विश्वास से भरे हुए थे। रामू और सुमित्रा अब अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव कर रहे थे। उनके रिश्ते में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का पूरा सम्मान किया और प्यार से भरा रिश्ता कायम रखा। रामू और सुमित्रा ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक नया कदम उठाया। उन्होंने अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा किया और कई बार उन खास लम्हों को याद किया जब उन्होंने संघर्ष किया था और एक दूसरे का साथ दिया था। वे एक दूसरे से हमेशा कहते थे, हमारी खुशियाँ सिर्फ हमारी मेहनत और प्यार का परिणाम है। और इस रिश्ते को संजोने के लिए हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहना होगा। समय के साथ उनका परिवार और भी मजबूत हुआ। रामू और सुमित्रा ने यह महसूस किया कि प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर एक कदम में होता है। वे एक दूसरे के साथ थे और यही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। बच्चे अब अपने माता-पिता की तरह जीवन में सफलता और खुशी की ओर बढ़ रहे थे। वे जानते थे कि उनके पास एक मजबूत परिवार है जो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक शाम रामू और सुमित्रा ने घर में एक छोटी सी पार्टी आयोजित की। यह पार्टी उनके रिश्ते की सफलता और उनके परिवार की खुशहाली का जश्न थी। वे जानते थे कि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। पार्टी में उनके परिवार के सभी सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए। सबने मिलकर मस्ती की, हंसी खुशी बिताया और रामू सुमित्रा के प्यार और संघर्ष की सराहना की। रामू ने अपने सभी मेहमानों से कहा, हमने जो कुछ भी हासिल किया है वह सिर्फ एक दूसरे के प्यार और समर्थन से संभव हुआ है। सुमित्रा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हमने जीवन के हर संघर्ष का सामना एक दूसरे के साथ किया और यही हमें खुश रखता है। हमारे रिश्ते की सफलता यही है कि हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं और प्यार करते हैं। उनकी बातों से हर किसी ने महसूस किया कि सच्चा प्यार यही होता है जो न केवल मुश्किलों का सामना करता है, बल्कि वह एक दूसरे के साथ सच्चे मन से जीवन जीता है। इस प्रकार रामू और सुमित्रा का जीवन अब सुख और शांति से भरा हुआ था। उनका परिवार एक दूसरे के साथ था और किसी भी संकट से पार पाने के लिए मजबूत था। हर दिन उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो रहा था। अब उनका भविष्य उज्जवल था और वे जानते थे कि कोई भी कठिनाई उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। उनका परिवार अब एक मजबूत और खुशहाल परिवार बन चुका था। समाप्त।